सबसे पहले आपको कश्मीर में आतंकी साजिश का ये वीडियो दिखाते हैं जो वहां के खतरनाक मंसूबों को आपके सामने प्रदर्शित करता है। कश्मीर के शोपिया से आतंकवादियों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें आतंकी कश्मीर में हमलों का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में हथियारबंद आतंकवादियों के साथ कुछ स्थानीय नौजवान भी नजर आ रहे हैं जो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसी आवाजें हैं जो हम आपको नहीं सुना सकते, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इस तरह के वीडियो प्रोपेगेंडा के तौर पर तो इस्तेमाल होते ही हैं, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबों को भी सामने रखते हैं। कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशन को लेकर एक बड़ी खबर आई है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि रमजान के महीने के दौरान घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ हथियार बंद अभियान नहीं चलाया जाएगा। माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती की मांग को कबूलते हुए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सवाल आज कम से कम न्यूज नेशन ये उठाता है कि क्या इससे कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकेगी? क्या महबूबा मुफ्ती की यह अपील पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों को हिंदुस्तान में आतंकवादी गतिविधि रमजान के महीने में करने से बाधित करेगी? क्या पाकिस्तान के आतंकी संगठन हिंदुस्तान की इन भावनाओं को समझेंगे? क्या पाकिस्तान की सरकार हिंदुस्तान का लिहाज करेगी? रमजान के महीने में नहीं चलेंगी गोलियां, रमजान के महीने में नहीं बहेगा खून। महबूबा मुफ्ती ने जो मांग उठाई थी मानो उसे केंद्र ने मान लिया है और कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को रमजान के महीने में आतंकियों के खिलाफ अभियान न चलाने के आदेश दिए गए। गृह मंत्रालय से आए इस आदेश में कहा गया केंद्र ने सभी सुरक्षा बलों को कहा है कि रमजान के पाक महीने में अभियान न चलाया जाए ताकि घाटी में मुस्लिम अमन चैन के साथ रोजा रख सकें। रमजान को लेकर ये आदेश आते ही महबूबा मुफ्ती से भी प्रतिक्रिया आई। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली और ये जो खून खराबा जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से हो रहा है, इस खून खराबे को बंद करने में ये सीज़ फायर कारआमद होगा। केंद्र ने कदम उठाया, महबूबा ने इस्तकबाल किया, लेकिन क्या आतंकी अमन की इस कोशिश का लिहाज करेंगे? ये सवाल भी एक तबके को फिक्रमंद कर रहा है। उसके बाद दोनों हाथ बांध देंगे, आंख भी बांध देंगे, तो कैसे ऑपरेशन करेंगे वहाँ पर? तो मेरे ख्याल से ये स्टेप ठीक नहीं है बिल्कुल भी। और हमें देखना चाहिए कि पिछले सालों में, कई सालों में जब भी सेना ने ऑपरेट किया है रमज़ान के दौरान, ईद के दौरान, हमेशा सेंसिटिव ऑपरेशंस करें। हालांकि गृह मंत्रालय से जो आदेश आए हैं उसमें ये भी कहा गया है कि आदेश हर हाल में मान्य नहीं है। आदेश में साफ लिखा गया है कि अगर सुरक्षा बलों पर हमला होता है तो उन्हें जवाबी कार्रवाई का पूरा अधिकार होगा और अगर नागरिकों की जिंदगी बचाने के लिए भी हथियार उठाना पड़े तो उसका अधिकार भी सुरक्षा बलों के पास रहेगा। रमजान शुरू होने से ठीक पहले बीसबेहरा में सुरक्षाकर्मी का कत्ल और त्राल में सेना के काफिले पर हमला जैसी घटनाएं इसी तरफ इशारा करती हैं कि पाकिस्तान परस्त आतंकी अमन चैन की भाषा नहीं समझते। टीम न्यूज़ नेशन। अब जरा सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान आज अपने काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन को रोक रहा है और वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में क्या इरादे हैं आतंकी संगठनों के, ये साबित होता है लश्कर तैयबा के इस बयान से। लश्कर तैयबा ने बयान में जारी कर यह कहा है कि रमजान के दौरान हमला न करने की भारतीय सरकार की पहल को वो ठुकराते हैं। हथियार रख देना हमारे विकल्प नहीं है। इस तरह के कदम पर लश्कर गौर नहीं करता। भारत भले ही चाहता हो कि कश्मीर में खून न बहे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। ये ना पहले हुआ था और ना अब होगा। यह है लश्कर तैयबा का बयान जो भारत सरकार के इस ऐलान के बाद शामिल हुआ है। यह बयान लश्कर के कमांडर मसूद शाह ने मीडिया के सामने रखा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या पाकिस्तान परस्त आतंकवादी वाकई में हिंदुस्तान की इस बड़ी पहल का स्वागत करने की उम्मीद कर सकते थे? और अगर नहीं तो मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस सुझाव पर केंद्र सरकार ने यह बेसरपार का फैसला आखिरकार क्यों लिया? दरअसल आतंकियों या फिर आतंक परस्तों पर भरोसा करना एक अपने आप में बड़ी गलतफहमी है। अगर पिछले रमजान के हालात पर नजर डालें तो स्पष्ट हो जाता है कि रमजान के दौरान आतंकवादियों ने कश्मीर में 9 बड़े आतंकी हमले किए थे। रमजान के पाक महीने में घाटी में 34 मौतें देखी गई थी, जिसमें 30 आतंकी और 1 जवान के साथ 1 नागरिक शामिल थे। इतना ही नहीं, रमजान के दौरान पिछले साल घाटी में 100 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें जवानों समेत कई नागरिकों को घायल किया गया था। ये आंकड़े महज आंकड़े नहीं हैं, ये प्रदर्शित करते हैं कि कैसे आतंकियों के मंसूबों को इस तरह के फैसलों से नहीं बदला जा सकता। आतंक का सिर्फ एक जवाब है और वो जवाब है ज्यादा से ज्यादा प्रहार और बड़े से बड़ा आतंकवादियों के खिलाफ हमला। अब आपको दिखाते हैं कि कश्मीर में आतंक की कब्र वाली साजिश क्या है।
आज तक आपने देखा है कि किस तरह से आतंकी अपना प्रोपेगेंडा को करने के लिए वीडियो पोस्ट करते हैं, लेकिन अब मारे गए आतंकवादियों के जनाजों में शामिल होकर नारेबाजी करना आतंक को और आतंकवादियों के मंसूबों को फैलाने का एक नया तरीका है। लेकिन अब इससे एक कदम और आगे बढ़ रहा है कश्मीर में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ आतंकी शोपियां एनकाउंटर में ढेर किए गए हिजबुल कमांडर सदम पनार की कब्र पर कलाम पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कलमा पढ़ते हुए आतंकी ये प्रोपेगेंडा वीडियो जानबूझकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल कर रहे हैं ताकि लोग आतंक की इस आग में और ज्यादा झुलसें। दो आतंकियों की कब्र और उस कब्र के सामने कंधों पर AK-47 टांगे खड़े 5 आतंकी। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए इन दिनों ये वीडियो फैलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो कश्मीर में शोपिया के हैफ का है और वीडियो में जो कब्र नजर आ रही है वो है हिजबुल आतंकी सद्दाम पाडर और उसके साथी बिलाल की। तकरीबन 2 मिनट के इस वीडियो में आतंकी पहले सद्दाम और बिलाल की कब्र पर पहुंचते हैं और फिर अपनी बंदूकों को हाथ में लेकर कलमा पढ़ते हैं। वीडियो देखने से साफ पता चलता है कि आतंकियों के साथ कुछ और शख्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक वीडियो बना रहा है और दूसरा नजर रख रहा है। इस दौरान इन आतंकियों को खतरे का भी आभास रहता है और ये बीच बीच में बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। आखिर में ये सभी आतंकी एक साथ अपनी बंदूकें उठाते हैं और फायरिंग करते हैं। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे इस वीडियो से साफ पता चल जाता है कि कब्र पर कलमा पढ़ना दरअसल आतंकियों के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। अब आतंकी कब्रों को भी अपने नापाक पैगाम को पहुंचाने का जरिया बना रहे हैं और कब्रिस्तान के जरिए कश्मीर के नौजवानों के अंदर आतंकी जहर भरने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो की जांच में सुरक्षा एजेंसियां भी जुट गई हैं और पता लगाया जा रहा है कि कब्रिस्तान वाली इस प्रोपेगेंडा साजिश को अंजाम देने वाले आतंकी आखिर हैं कौन। वीडियो जर्नलिस्ट यूनिस के साथ इदरीस लोन, श्रीनगर, न्यूज नेशन। जरा बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाकर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जहां कई तबकों को झकझोर दिया है, वहीं पाकिस्तान में बैठे कुछ एक लोग हैं जिन्हें आज गद्दार करार दे रहे हैं। दरअसल ये वही पाकिस्तान के लोग हैं जो आज नवाज शरीफ को गद्दार कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने आज गद्दारी की इस परिभाषा को एक अलग आयाम दे दिया है। नवाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे गद्दार हैं जो पाकिस्तान को ही हिंदुस्तान के सामने और दूसरे देशों के सामने बेच रहे हैं। नवाज शरीफ ने इशारों में पाकिस्तान की फौज पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कुछ ऐसे हो गए हैं पाकिस्तान में हालात। पाकिस्तान में हर पहलू पर काबिज रहने वाली फौज को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मानो खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है। नवाज शरीफ ने 26/11 को लेकर जो खुलासा किया था, उसके बाद फौज के कुछ तबकों ने नवाज को गद्दार कहा था, जिसके जवाब में नवाज ने आज कहा, अब वक्त आ गया है जब इस मुल्क को समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद और आज जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। इस खूबसूरत मुल्क में आतंक का बीज किसने बोया। अब वक्त आ गया है जब आवाम को तय करना होगा कि कौन गद्दार है और कौन वतन परस्त। ये किसकी करनी है जिसके चलते आज दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा और पाकिस्तान की सुनी नहीं जा रही है। नवाज शरीफ के इस बयान के हर अल्फाज के निशाने पर पाकिस्तानी सेना है। इतना ही नहीं, नवाज ने एक कदम आगे बढ़कर सेना का पर्दाफाश करने की चेतावनी भी दी। मैं कोई ऐरा गैरा नहीं, इस मुल्क के आवाम के हाथों चुना गया 3 बार का प्रधानमंत्री हूँ। अगर जांच बैठाई गई है तो मैं हर उस राज को बयां करूंगा जिसका मैं गवाह रहा हूँ। इस चेतावनी के सीधे मायने 26/11 और करगिल जंग लगते हैं और शायद यही वजह है कि अचानक मुशर्रफ भी इस जुबानी जंग में कूदकर नवाज के बयानों को बेसिर पैर का करार दे रहे हैं, क्योंकि मुशर्रफ और उनके जैसे फौजी जनरलों को डर है कि कहीं नवाज का सच उनकी काली करतूतों को बेपर्दा कर देगा। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल की ये खबर जहां यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास के शिफ्ट होने के बाद से लगातार हलचल मची हुई है। यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास के शिफ्ट होने के साथ ही गाजा में फिलिस्तीनियों पर ताकत के इस्तेमाल के विरोध में तुर्की ने इजराइल और अमेरिका से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। साथ ही तुर्की ने इजरायली राजदूत को भी अपने देश से बाहर निकाल दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने भी
इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। वहीं ग्वाटेमाला ने आज अपना दूतावास यरूशलेम में शिफ्ट कर दिया है। अमेरिका के बाद यरूशलेम में दूतावास खोलने वाला ग्वाटेमाला दूसरा देश बन चुका है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इजराइल में इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। गाजा पट्टी में 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मृत्यु के बावजूद फिलिस्तीनी संगठन लगातार हिंसक विरोध और प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। गाजा पट्टी के बाद रमल्ला में भी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जिसके जवाब में इजरायली बॉर्डर गार्ड्स ने कार्रवाई की है। रमल्ला पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी का केंद्र है और यहां प्रदर्शन होना साबित करता है कि यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास की शिफ्ट होना फिलिस्तीनियों को कितना नागवारा गुजरा है। प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीनी नौजवानों ने इजरायली सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की है, जिसके जवाब में प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं।